कि इदारों की मुदाखलत के खिलाफ था ये इत्तिहाद, और यही इल्ज़ाम नून लीग अब आप पर लगा रही है कि असल में तो आपने इदारों की आशीर्वाद से किया है ये काम। और उन्होंने ये भी कहा, मरियम नवाज साहबा ने, ताबेदार बनना है तो फिर इमरान खान की तरह बने, इस तरह ना बने कि अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी हैं। तो आपका जो एसेंस था इस इत्तिहाद का, वो आप उसके खिलाफ खड़े हैं बकौल उनके। मैं शाहज़ेब, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत एहतराम है मरियम बीबी का भी और शाहिद खाकान साहब का भी और दूसरे दोस्तों का जो PMLN में है। हमने मीटिंग्स की हैं, PDM के प्लेटफॉर्म पर हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जज्बात में इस तरह की बातें करने से तो मसला ख़राब हो सकता है। हमारे पास कहने के लिए एक बहुत लंबी दास्तान है। जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का तल्लुक़ था तो ये मालूम है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को भी, शाहिद खाकान साहब को भी, एहसन इकबाल साहब को भी, कि जो सेनेटर जो थे जिनका तल्लुक़ उनकी पार्टी से रहा है, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस भी करवाए थे। उन्होंने जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया, हम उन्हीं से वोट ले रहे थे, 21 वोट हमारे थे। फिर हम जमात इस्लामी के पास गए जो एक अपोजिशन की जमात थी, उन्होंने हमें एक वोट कमिट किया। उसके बाद हमने और एक वोट का उसमें जो है इजाफा किया। फिर जिस वक्त हम वहाँ गए सेनेटर साहब के पास वोट लेने के लिए, तो उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कहा हमारे पास 4 वोट हैं, और वो उन्होंने वो 4 वोट हमें दिए। और वो मगर राजा परवेज़ साहब, मगर बैठता है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? मगर राजा, अगर वो अपोजिशन की बेंचों पर बैठ रहे हैं, उससे एक हफ्ता पहले उन्होंने गिलानी साहब के खिलाफ वोट दिया है, संजरानी साहब को, और अगर आप बैठ गए हैं और जेन्युइनली बैठ गए हैं तो नून लीग कह रही है कि फिर आप संजरानी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कीजिए। तो वो आप क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? फिर गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट लगवाइए। देखिए, वो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि अभी जो ये इस किस्म की मैं समझता हूँ कि बातें सामने आई हैं, उसको सेटल डाउन होना चाहिए। हमें मिलकर बैठना चाहिए और PMLN के साथ भी बैठना चाहिए। हमें हिकमत अमली इसकी वजह करनी चाहिए। हम लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं संजरानी साहब के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद कोई अगर रास्ता निकल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है। हम ये समझते हैं कि अदम एतमाद लाना एक पार्लियामेंट्री टूल है, एक डेमोक्रेटिक टूल है। उसको तो हम तो उसके सबसे बड़े वकील हैं। समझा जाए कि 5 अप्रैल को भी ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों का फैसला कर लेगी, क्योंकि ये आप समझते हैं आपके बुनियादी फलसफे के खिलाफ होगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ज़ाती तौर पर इस बात पर कन्विंस नहीं हूँ, ना पहले दिन था ना आज हूँ, कि इस्तीफे देने के बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट रोड मैप हमारे पास क्या है। हमने लॉन्ग मार्च की तैयारी की हुई थी, पूरे सिंध सूबे को हमने मोबिलाइज किया हुआ था। हमारी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन तक जा चुकी थी, और मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ आना चाहते थे, लेकिन अचानक इन्होंने फैसला कर दिया और हमारे लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ नथी कर दिया। तो शाहज़ेब, वो ऐसा मसला था जो अचानक हमारे सामने पेश आया, हम उस पर कोई फैसला नहीं ले सकते थे, और हमारी लीडरशिप ने बिल्कुल सही फैसला किया कि अब ये मसला हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाएंगे और जो फैसला वो होगा हम PDM के सामने रख देंगे।